सिख समाज के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1996 में मध्य प्रदेश युवा सिख संगठन का गठन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने ईएमएस टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि शासन, प्रशासन और सामाजिक जरूरतों के अलावा बुराइयों को दूर करने के साथ साथ समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संगठन काफी प्रभावी भूमिका के साथ काम कर रहा है। मध्य प्रदेश युवा सिख संगठन का गठन आज से करीब 15 से 16 साल पहले 1996-97 में हुआ था और बेसिकली युवा सिख संगठन का गठन करने का ऐसा कोई लॉन्चिंग नहीं थी, पर कुछ ऐसी स्थितियां उस टाइम बनी कि हमें युवा सिख संगठन एक ऐसा बनाना पड़ा। समाज के लोगों की जो परेशानियां हैं, समाज के लोगों की जो कहना चाहिए कि पारिवारिक परेशानियां या में जो राजनीतिक स्तर पे जो काम नहीं होते समाज के लोगों के, क्योंकि आज के हमारे देश में राजनीति इतनी हावी है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के या बिना किसी राजनीतिक दबाव के किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी आदमी का काम आसानी से नहीं होता है। और हमारे समाज के लोग जो हमारे गुरुद्वारे हैं वो अपनी एक दायरे में सीमित है कि हमने गुरुद्वारे में लंगर कर लिया, प्रोग्राम कर लिया, वहां तक गुरुद्वारे का कार्यक्रम खत्म हो गया। पूरे हिंदुस्तान में सिख समाज का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो हमारे समाज के लोगों की, हमारे गरीबों की, हमारे कुछ परिवारों की लड़ाई लड़े, शासन से लड़ाई लड़के उनको समस्याएं हैं उनको दूर करने का रास्ता निकाले। मेरा ये मानना है जब तक आप संगठित होकर अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, चाहे वो आवाज एक आदमी की हो, चाहे एक नक्सलाइट की हो, अपनी आवाज लड़ने के लिए आपको संगठन को लेकर, संगठन को बनाकर अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी शासन इस बात को मानेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में सिख समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, हमारी एक सीमित संख्या, इस चीज को हमने देखा और हमारी ऐसी समस्या, हमारे गरीब जैसे बेचारे, कोई किसी के परिवार में आर्थिक रूप से कोई परेशान है, किसी के कोई काम समाज में नहीं हो रहा, किसी बच्चे को, किसी सुख बच्चे को, किसी परिवार निर्दोष किसी ने फंसा दिया या किसी पे अत्याचार का कोई ऐसा वर्ग नहीं खड़ा होता कि उसकी मदद करे। आज की डेट में आप देखिए हिंदुस्तान में जितने समाज के लोग हैं सब अपने समाज का एक संगठन बनाकर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई विश्वकर्मा समाज बनाया है, कोई सैन समाज, कोई ब्राह्मण समाज, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई है। हिंदुस्तान में एक सिख समाज ऐसा जिसने अपना कोई संगठन बनाया ही नहीं। टोटल एक एसजीपीसी के दायरे में हम सीमित हो गए। एसजीपीसी ने जो फतवा जारी कर दिया वो मांगे, लेकिन एसजीपीसी जमीन पर आकर देखें कि सिखों के क्या हालात हैं। हमारे सिख समाज के सिखली घुमंतू बंजारा के लोग जो 64 साल से घूम रहे हैं और आज भी 64 साल आजादी के होने के बाद भी घूम रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। उनको पहले भी अपराधी गिरा जाता था, आज अपराधी की श्रेणी में धाराएं कुछ बदली गई, लेकिन उनको आज भी अपराधिक माना जाता है कि ये हथियार बना के बेचे, जबकि वो बेचारे चदरे बेच रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं, धारे बना के बेच रहे हैं, छोटा छोटा टीन का चदर का सामान बेच के अपना परिवार। आप जबलपुर के कुछ मैं आपको ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ पे 60 साल की एक बुढ़ी लेडीज, 25 साल का एक अंधा लड़का, अंधा होने के बाद भी वो झाड़ बनाता है, ढक्कन बनाता है, बिलैया बनाता है, गाजर वाला किस्से वाली सब चीजें बनाता है। ये बेसिक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या था? संगठन का उद्देश्य यह था कि हम बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक सहयोग के हम अपने समाज के, अपने पीड़ितों, अपने परिवार की, अपनी कौम की, अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा के हम अपनी बात को मनवाने का मकसद ये था कि हमें कोई राजनीतिक विकल्प तैयार नहीं कर रहे। हमारा विकल्प है कि हमारे समाज के जो पीड़ित, जैसे कि अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं, जबलपुर में गुरुद्वारा ग्वारी घाट है जहां पे धन श्री गुरु नानक देव जी आए थे, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वहां पे गुरु नानक देव जी आए थे, गुरु नानक देव जी को स्थान पे चढ़ पड़े थे। 1997 में उस गुरुद्वारे की नींव रखी गई थी। लगभग 1 से सवा करोड़ की लागत से वो गुरुद्वारा करीब करीब बन के तैयार हो चुका है, मगर 28 साल बीत जाने के बाद भी उस गुरुद्वारे में जाने की रोड बकी नहीं। हमने गुरुद्वारा कमेटी को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने हमको, अरे आप लोग क्या करो, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी बनती थी कि हम आपको अप्रोच करें। फर्स्ट चांस में जो कमेटी ने हमें सहयोग दिया, लेकिन सेकंड चांस में कोई नहीं आया। हमने 1 साल लगातार आंदोलन किया, कह लिया कि आप ये मत सोचे कि हम काम की कि ये गुरु घर का काम कैसे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो नर्मदा जी की जो रोड खाली गुरुद्वारे बस को नीचे जाते हैं, पार करके दूर वाले जाते हैं, तो वो 4 किलोमीटर की रोड इतनी खराब हालत में थी कि कई एक्सीडेंट हो गए, मगर वो रोड नहीं बनी। हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया, 6 महीने हमने विधायक जी का चक्कर काटे बैतवा सिंह जी के, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद फिर हमने मंत्री नगेंद्र सिंह जी को बड़ा धन्यवाद देते हैं, मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को मध्य प्रदेश के, जिनने इतनी काबिलियत और इतनी मुश्किल दिखाई कि आधे घंटे का उन्होंने सारे अधिकारियों से रिकॉर्ड बनवाया और उनसे ये पूछा कि आपने ये रोड क्यों नहीं बनाई, इसकी वजह क्या है। विधायक महोदय ने हमें कहा कि हमारे पास फंड नहीं, हम नहीं बनाएंगे, तो मगर मंत्री जी ने तत्परता दिखाते हमने उनसे ये कहा कि मंत्री महोदय, इस साल बैसाखी का त्यौहार मार्च में जल्दी पड़ रहा है, अगर आप रोड का निर्माण शुरू करेंगे तो हमारा पूरा त्यौहार खराब हो जाएगा। मध्य प्रदेश से कम 15 से 20 हजार लोग उस गुरुद्वारे में होली के टाइम पे आते, 2 दिन कार्यक्रम चलता है, आप उसकी तत्काल रिपेयरिंग करा दें तो कम से कम रास्ता 16 बजा। उन्होंने इस काम को तुरंत विदिन 3-4 दिन के अंदर उन्होंने रिपेयरिंग शुरू कराई, रिपेयरिंग करा दी गई है डस्ट डाल के, लेकिन अभी रोड नहीं बनी। हमें मालूम है कि इतनी आसानी से वो रोड नहीं बनेगी, लेकिन हम पुनः तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मार्च
आज तक अगर आप मंडी मस्जिद रोड को राज्य शासन एनओसी नहीं देता है, मंडी मस्जिद रोड नहीं बनती, तो हम पुनः मंत्री महोदय को अप्रोच करके इस रोड को बनवाने का काम करेंगे। इसी तरह के हमें कई मुद्दे हैं। हम गरीब परिवारों को, गरीब बच्चियों के लिए विवाह के लिए हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया। इसी संगठन के अंतर्गत हमारे समाज में बच्चे हैं, बच्चियां जिनका विवाह में बड़ी दिक्कत आती है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनको तत्काल मौके पे ना तो आर्थिक मदद मिलती है, ना ही उनको विवाह सुयोग वर मिलती। स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम उनको प्रॉपर मैनेज करके मदद, हम लोगों ने ये सोची इस संगठन के साथ एक मैरिज ब्यूरो शुरू किया ताकि हम अपने गरीब परिवार के लोगों को ये एक मदद का रास्ता बना सके, जिससे कि वो ओबलाइज होकर आसानी से अपने परिवार के बच्चे या बच्चियों की शादी कर सके। तीसरा हमारा साथ में चल रहा था कि हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें, हमारे सिख समाज के लोग हिंदुस्तान को सब कुछ देते आए। आजादी से पहले हमारे गुरुओं ने, हमारे शहीदों ने इस देश को सब कुछ दिया है। 300 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। उस 300 साल से लेके आज तक हिंदुस्तान को सिख समाज ने अपना सब कुछ दिया है, तन मन धन, अपने परिवार, अपने समाज की पूरी कुर्बानी, लेकिन हिंदुस्तान में सिखों को कुर्बानी कुछ नहीं मिला। आजादी के बाद भी आप देखो, हिंदुस्तान की आजादी में 86% सिख समाज का काम था। सिख समाज ने 86% कुर्बानियां दी, मगर उस 86% का 6% भी लाभ आज तक नहीं मिला। 84 के दंगों होने के बाद भी हमारे सिख समाज के साथ भेदभाव किया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने सिखों के साथ न्याय किया हो। यही स्थिति, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम अपनी आवाज पूरी बुलंदी से लड़ रहे हैं। हमारे पास आमदनी का कहीं कोई स्वरूप नहीं है कि हमारे पास पीछे के रास्ते से कोई आमदनी संगठन को आने की मिल रही हो। हम अपने भाइयों से 100, 200, 400 आपस में जोड़कर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, मैनेज करते हैं। अब पर्सनल खर्चे हमने बंद कर दिए संगठन को, समाज के हित के लिए, कि हमारा संगठन एक न एक स्वरूप में आएगा कि हम इस देश में एक मिसाल कायम करें कि देखो, हमने बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी नेता के, बिना किसी धन के सपोर्ट के हमने समाज के काम किए। हमारा मिशन निरंतर जारी है और हम इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक समय तक युवा सिख संगठन को लोग जानते नहीं थे, आज भगवान की कृपा से पूरे प्रदेश में युवा सिख संगठन का नाम है। राष्ट्रीय सिख संगत ने हमें इस कार्यक्रम में अप्रोच करके बुलाया, जो 84 के दंगों के बाद एक राष्ट्रीय सिख संगत बनाई गई थी, पैरेलल सिख संगत, जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई थी, मगर 25 साल वो भी अपना इतना वजूद नहीं बनाई, क्योंकि वो सिख संगत एक आरएसएस से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कि उनका कुछ ऐसा मिले, लेकिन उन्होंने हमारे काम को देखकर हमें बुलाया, हमने उनका कार्यक्रम अटेंड किया, उनके कार्यक्रम को समझा। उन्होंने जो पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आपके ये नए चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, और भगवान इस चैनल को तरक्की और कामयाबी दे। वाहिगुरु से मैं बिलीव करूंगा कि आपको और समाज को ऐसे निष्पक्ष चैनल मिलने चाहिए जो हमारे समाज की और हमारे समाज के अलावा इस देश की पीड़ित मानवता की आवाज आगे पहुंचा सके। धन्यवाद। EMS टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।